आज फिर एक मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ और बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपका पी वाई क्यू है। ठीक है, जे मेंस का पी वाई क्यू है और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो चलो समझते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो क्या कहा गया है आपके पास में कि एक आपके पास डायग्राम शोन किया हुआ है जिसमें एक कॉइल है सिंगल टर्न की, जिसको हम लोगों ने बाउंड किया है, मतलब लपेटा हुआ है एक स्पीयर के ऊपर में जिसका खुद का रेडियस आर है और उस स्पीयर का मास m के बराबर है। फिर जो कॉइल का प्लेन है वो आपका जिस प्लेन पे ये स्पीयर रखा हुआ है उसको पैरेलल है। और एक और चीज़ बोला है कि लाई इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द स्पीयर। ऑल्दो इस लाइन का उतना मीनिंग है नहीं बट स्टिल हम लोग समझेंगे। एक और चीज़ कहा गया जो करंट है कॉइल में वो I के बराबर है। तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B कितना होगा अगर स्पीयर जो है वो आपका इक्विलिब्रियम में है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है ना उसका मीनिंग क्या है। अगर आपका ये स्पीयर है तो ये बन जाएगा उसका इक्वेटोरियल प्लेन। यहाँ हमने क्या किया हुआ है, इस तरीके से कॉइल को लपेटा हुआ है और जो कॉइल का प्लेन है और बेसिकली जिस प्लेन में आपका कॉइल लाई कर रही है और ये प्लेन जिसके ऊपर ये स्पीयर रखा हुआ है वो आपका पैरेलल है बता रहा है। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर क्या बोला है कि जो आपका स्पीयर है वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि यहीं पर रुका हुआ है। अब ये पॉसिबल कब है, हम लोग जानते हैं कि इसको नीचे लेकर आने का काम किसका होगा, एम जी साइन थीटा का होगा और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एम जी साइन थीटा इंटू आर मतलब जो ग्रेविटेशनल टॉर्क है ये कोशिश करेगा कि इस स्पीयर को वो नीचे की तरफ लेकर जाए, लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब इस ग्रेविटेशनल टॉर्क को कोई ना कोई तो बैलेंस किया होगा ना, और ये जो टॉर्क जिसने इसको बैलेंस किया हुआ है, इस ग्रेविटेशनल टॉर्क को काउंटर किया हुआ है, वो होगा आपका टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। दोनों इक्वल रहेंगे तभी जाके आपका ये इक्विलिब्रियम में बन पाएगा। ठीक है, तो एक काम कर रहा मैं इस डायग्राम को वापस रीड्रॉ कर रहा ताकि चीज़ों को मैं और क्लियरली आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो ये है वो डायग्राम जो कि हमारे पास गिवन है और एक एक करके हम लोग चेक करते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर आने वाले हैं। तो इतना कंफर्म है कि सबसे पहले इसके ऊपर जो फोर्स आने वाला है वो नीचे की तरफ आने वाला है जिसका नाम होगा एम जी साइन ऑफ थीटा। इसके अलावा ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो बेसिकली आपका रेडियस ऑफ स्पीयर मतलब आर के बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास किसके इक्वल, रेडियस आर के इक्वल। अब इस एम जी साइन थीटा के वजह से एक टॉर्क लगेगा जो कि क्लॉकवाइज होगा और इसको मैं नाम दूंगा टॉर्क बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जो क्या कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है स्पीयर को नीचे की तरफ लेकर जाए, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्पीयर जो है वो आपका इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल टॉर्क को कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा होगा और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल टॉर्क को बैलेंस करेगा वो इकलौता कौन रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आने वाला टॉर्क। क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी के अलावा एक और जो हमें दिखेगी चीज़ वो है मैग्नेटिक फील्ड, और कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो ऑब्वियसली ग्रेविटी के टॉर्क को कौन बैलेंस करने वाला, आपका मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क बैलेंस करने वाला है, और तभी जाके हम लोग बोल पाएंगे कि ये आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो चलो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन हमें क्या मिल गई कि जो टॉर्क होगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जो टॉर्क होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी दोनों एक दूसरे के बराबर बराबर आना चाहिए। तो टॉर्क बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा है जो कि m इंटू बी इंटू साइन थीटा के बराबर बनता है, या आपके पास m क्रॉस b बन जाता है। ग्रेविटी की वजह से जो टॉर्क आपके पास में आ रहा है उसे हम लोग कितना लिखेंगे, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि किसके इक्वल है, एम जी साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, एक बार मास में चेक कर लेता हूँ। हाँ, मास स्मॉल m ही दिया हुआ है, मैंने यहाँ m स्मॉल m यूज़ किया हुआ है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिकॉज टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर है। ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के बराबर, ये रहा आपका फोर्स, दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 90 का बन रहा है, इसलिए मैंने एम जी साइन थीटा इंटू में आर ले लिया। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम, इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला बनता है आई इंटू ए। वापस मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, करंट हमारे पास कितना स्मॉल आई में है, कैपिटल आई में, स्मॉल आई में है, तो आपके पास एम के जगह कितना आएगा, आई इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड बी है, साथ में आपके पास में साइन थीटा है, इधर में आपके पास में आ रहा है एम जी साइन थीटा इंटू में आपके पास आ गया आर। अब साइन थीटा से साइन थीटा हम लोग काट सकते हैं। ए जो रहेगा वो आपके पास एरिया बनेगा बिकॉज कॉइल
ठीक है। करंट कैरिंग जो आपके पास कॉइल होती है या करंट कैरिंग लूप बिहेव करती है एज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और हम लोगों ने यहाँ पर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखा हुआ है I इंटू ए, इसमें एरिया ऑफ कॉइल आना चाहिए। तो अब क्या बन जाएगा, I जैसे का वैसा, एरिया जो बनना चाहिए वो पाई इंटू रेडियस आर था, आर स्क्वायर आपके पास बन गया, और साथ में आपके पास यहाँ आ जाएगा बी, इधर में कौन मिलेगा, एम जी इंटू में आर। अब एक आर से आप एक आर को काट दो, आपको वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी निकालने कहा गया था, और बी का वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा एम जी अपॉन में पाई इंटू आई इंटू आर, ठीक है। तो एम जी पाई आई इंटू आर कोई ऑप्शन है क्या, तो एम जी अपॉन में पाई आई आर, मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन और तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है बहुत सिंपल यूज़ हुआ है कि आपको जैसे उसने बोल दिया कि इक्विलिब्रियम में है, मतलब आपका ये आगे नहीं चलेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली जो स्पीयर है वो आपका रोल करता हुआ नीचे आएगा, तो उसको हमें बैलेंस करना है। तो बस हमने सोच लिया कि एक टॉर्क आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो दूसरा टॉर्क उसको बैलेंस करने के लिए होगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।